हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60। द कार्ड पजल। लुक केयरफुली एट द पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान से देखो एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चन रेडी। इन 4 क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, ए कार्ड, बी कार्ड, सी कार्ड और डी कार्ड, और नेक्स्ट पेज पे इनके 4 क्वेश्चन हैं। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। गॉट द आंसर वाज डेट इजी। कहते जो स्क्वायर ए है, ये देखो, इसमें ये जो वाइट एरिया है, इसमें एक पार्ट क्या कर रखा है, इन्होंने शेडेड कर रखा है। जो बाकी का वाइट पार्ट है, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कहते गॉट द आंसर, क्या ये आपके लिए इजी है? तो देखो, जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर है, तो हमने जैसे यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो पार्ट है, इसमें इन्होंने ऐसे ये शेड कर रखा है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होएगा स्क्वायर? 4 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4। ये हमें क्या दे रखा है? शेडेड दे रखा है। अब जो ये वाला एरिया बचा है, वाइट एरिया, इसको हमने इक्वल पार्ट में करना है। अगर हम यहाँ से डॉटेड लाइन लगा देते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और कितने इक्वल पार्ट्स में हो गया? 2 इक्वल पार्ट्स में। तो आपको समझ आया? ये हमने पोर्शन क्या करना है, ये छोड़ देना है। हमारे पास क्या बचा? ये वाला। ये देखो, जैसे कि ये हमने स्क्वायर लिया, इसमें से ये पार्ट छोड़ दिया, तो अगर हम ये डॉटेड लाइन लगा देते हैं और इसको भूल जाते हैं तो ये वाला हाफ पोर्शन और ये वाला हाफ पोर्शन क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट्स में। तो हमने जो शेडेड पार्ट नहीं था, नॉन शेडेड पार्ट था, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे देखो, सेकेंड क्वेश्चन। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब हमने स्क्वायर बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जो हमारा जो बी पार्ट है वो कैसे है? जैसे कि हमने ये बनाया स्क्वायर, जैसे कि इसमें बनाया था। ये देखो, ये हमारा हो गया स्क्वायर। इसमें कहाँ पे है? ये बीच में, यहाँ पे ये तो ये जो वाइट शेड है, ये देखो, ये 4 ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा अगर हम इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4। तो हमने ये जो शेडेड पार्ट है इसको छोड़ देना है और इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे करेंगे? ये देखो, बिल्कुल सेम है। ये शेडेड किया और ये शेडेड किया, ये तो सिंपल ही हो गया। 1 2 3। तो ये कितने पार्ट्स में शेड हो गया? जो वाइट एरिया था, 3 इक्वल पार्ट्स। ये तो बिल्कुल इजी था। आगे देखो, थर्ड में क्या है? डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर सी। अब सी को कितने में करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में। इज इट विट डिफिकल्ट? क्या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है? विट थोड़ा सा, डोंट वरी, आप चिंता मत करो। टेक योर टाइम, थोड़ा सा टाइम लो। ओनली इफ यू हैव गिवन अप, अगर यदि आप छोड़ देते हो तो लुक फॉर द आंसर। आप आंसर को देखो। हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, थर्ड क्या है? लास्ट पेज में देखो, ये हमारे पास वैसे ही स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, जैसे कि मैंने 3 के बॉक्स का बनाया था, ऐसे ही हमने ये स्क्वायर बॉक्स ले लिया। अब इसका ये वाला पार्ट, जो ऊपर का पार्ट लिया है, ठीक है, इसको हम ऐसे ही, ये देखो, 4 पार्ट्स में हो गया। ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड है। अब इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में। पर हमारे पास कितने बचे हैं? 3। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें से थोड़ा सा हिस्सा ये ले लिया, इसका यहाँ से ये कट हो जाएगा, यानी कि ये शेडेड हो गया। और इधर नीचे वाले बॉक्स से भी ये शेड ले लिया और इधर से भी ये ले लिया, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हमने क्या कर दिया? इसमें से तीनों में से कट कर दिया। और ये तीनों पार्ट, अब ये क्या बचा? ये हमारे पास ये बच गया, ये, यानी कि हमारे पास कौन सा पार्ट बचा? ये इस तरह से, ये इस तरह से बचा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब जो नीचे वाला है, नीचे वाले में से हमने ऊपर का छोड़ दिया, यानी कि ये बचा है हमारे पास, और ये वाला, ठीक है, इसमें से हमने ये छोड़ दिया। अब ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमने क्या किया? ये वाला, ये ऊपर से छोड़ दिया। अब ऊपर से छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये वाला पार्ट, ठीक है। तो
तो ये अब इन तीनों में से ये तो शेडेड था ही, ये 3 पार्ट थे, इनको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो ये वाला एरिया है इसमें कौन सा बचा, ये हमारे पास अगर हम ये करते हैं तो देखो 1 2 3, अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं, ये पार्ट जो हो गया और ये पार्ट, इन तीनों पार्ट्स को मिला के छोटे छोटे पार्ट्स को क्या बन जाएगा, एक और पार्ट बन जाएगा। और बाकी के ये जो बचे 1 2 3 और जो इन तीनों में से निकाला था इसको मिला के क्या बन जाएंगे, 4। तो ये आपको समझ आया, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर ये 3 पार्ट्स को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आगे देखो नेक्स्ट में क्या है, डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी इंटू 7 इक्वल पार्ट्स। ये तो बिल्कुल ईजी है क्योंकि जो डी पार्ट है वे देखो बिल्कुल वाइट एरिया है, इसको हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास 2 वेज हैं, ये देखो, जैसे कि हमारे पास ये स्क्वायर बॉक्स है, इसको चाहे हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हो गए। तो हम स्क्वायर थोड़ा छोटा बना देंगे, ये देखो 7 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। अब हमने डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ हम इसको ये वर्टिकली किया है अब हम इसको हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है क्योंकि सारा वाइट एरिया है। आगे क्या कह रहा है, द वर्ड रिकॉर्ड फॉर दिस इज 7 सेकेंड, कहते हैं वर्ड रिकॉर्ड में ये 7 सेकेंड के लिए था, वर्ड यू कैन टेक मिनट्स, परंतु आपने कुछ मिनट्स लिए। टायर्ड ऑफ थिंकिंग, क्या सोचते सोचते थक गए, और लुक फॉर द आंसर ऑन पेज 68 को हम अब इसका जो हमने कार्ड पजल किया था 4 वाला, ये 68 पेज पे देखते हैं इसके आंसर के लिए। तो फर्स्ट हमारा क्या था, एक कार्ड को हमने ऐसे ही डिवाइड किया था ना 2 इक्वल पार्ट्स में, और 3 में करना था वो तो एक वाइट ये शेडेड पार्ट निकल ही गया था, तो 3 में इक्वल हो गया। और इसमें क्या किया था, कुछ पार्ट 1 वाले में, फिर 2 वाले में, 3 वाले में, तो इसको मिला के एक बॉक्स बन गया था 1 2 3 4। ये 4 जो हमने तीनों में से कुछ कुछ पार्ट लिया था। और देखो फोर्थ का क्या था, फोर्थ को इन्होंने ऐसे हॉरिजेंटली कर रखा है, तो ये हमारे आंसर क्या हुए, सही हुए। आगे देखो गैस एंड चेक, आगे हमारा टॉपिक है गैस करो और चेक करो। तो फर्स्ट क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, हमने बताना है कि जो इनमें शेप्स दिखा रखी है उसमें कौन सा पार्ट कलर है। फर्स्ट गैस द आंसर, पहले आंसर को गैस करो देन चेक। तो हमें एक टॉट वाइज दे रखा है जिसमें क्या दे रखी है, एक शेप दे रखी है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हुई, ऑक्टागन, ठीक है, 8 भुजाओं वाली, 8 साइड्स होती हैं। तो इसमें एक ट्रायंगल क्या कर रखी है, ब्लू कलर में कर रखी है, ठीक है। अगर हम हॉट ट्रायंगल बनाए तो ये देखो ऐसे शेडेड शेडेड ट्रायंगल्स बनेंगी ना, ये इधर से इनके कोनों से मिलानी है। अब ये आप ट्रायंगल गिन सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितनी बनी, 8 ट्रायंगल्स, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 8। तो शेडेड कितना हुआ, इसका हमने बताना है ना, विच पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड, कलर कितना है 1, और टोटल कितने हैं 1/8, ये हमने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ 1/8, टोटल पार्ट्स 8 और शेडेड कितना 1। आगे देखो नेक्स्ट सेकेंड शेप में, अब इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ऐसे हम बनाएं, और ये क्या हो गया, इसका हाफ, यहाँ से हाफ हो गया, ये हाफ और ये हाफ, ये तो 1/2 हो गया। अगर और करते हैं तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हो गए 6, और शेडेड कितना है 1, तो इसका आंसर क्या हुआ 1/6। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज में क्या है, अब ये देखो हमें एक स्क्वायर बॉक्स दे रखा है। अब इसमें ये बीच में एक स्क्वायर बॉक्स देखा, पहले हम इसको डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, और इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से, अब हम देख लेते हैं कितने बने टोटल स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हुए 9, क्योंकि देखो 1 2 3 क्या है, कॉलम्स हैं, और 3 ही क्या है, रोज हैं, तो 3 × 3 9 हो गया। और कितने शेडेड है 2, तो 2/9 इसका क्या हुआ आंसर। हमने यही बताना है कि कितने पार्ट शेडेड हैं टोटल पार्ट में से। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, हमें एक रेक्टेंगल शेप दे रखी है, इसमें भी हम ये जो हमारे पास शेप है इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
आप डॉटेड लाइंस को इसको कंप्लीट करोगे। और ये जो दे रखा है ये दो स्क्वायर बॉक्स को मिला के एक रेक्टेंगल बना रखी है। ये देखो दो स्क्वायर बॉक्स को, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट हमारे पास क्या है, शेडेड। बाकी के हम टोटल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 क्या है हमारे पास, कॉलम है, और रोज कितनी है, 1 2 3। तो 5 इंटू 3 कितना हुआ, 15, यानी कि टोटल पार्ट कितने हो गए, 15। और शेडेड कितने हैं, 4। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना हुआ, 4/15। ठीक है बच्चों, आगे देखो नेक्स्ट बी पार्ट में। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, क्या आपको ये पिक्चर रिमेंबर है। लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल। इस स्मॉल ट्रायंगल को देखो, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट, इसमें कौन सा जो है कि अब हमने इस को भी क्या करना है, ये स्क्वायर बॉक्स दिखा रखा है कि कहते हैं ये स्क्वायर बॉक्स का कौन सा पार्ट है। हाउ विल यू फाइंड दिस आउट, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। डिवाइड द बिग ट्रायंगल्स, क्या आप बड़ी सारी ट्रायंगल्स को डिवाइड करोगे और अदर शेप को स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड करोगे, लाइक द रेड वन, जैसे कि रेड वन को कर रखा है, एक छोटी सी ट्रायंगल बना रखी है। पहले स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स को स्मॉल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रखा है। हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर, हमने बताना है कि इतनी कितनी इसमें क्या बन रही है, ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम इस पिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है, अगर हम इसका हाफ करते हैं तो हाफ किस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, और इधर से हाफ करते हैं तो ये हुआ। तो 1 2 3 4 हमारे पास क्या हुए, स्क्वायर्स। अगर हम इसको ऐसे रेक्टेंगल ट्रायंगल में करते हैं तो ये देखो कंप्लीट हो रही है ना, कितनी ट्रायंगल बन गई एक स्क्वायर बॉक्स में, 1 2 3 4। ऐसे ही इसमें बन जाएंगी, ये देखो 1 2 3 4। अब ऐसे ही इसमें बन जाएंगी और ऐसे ही इसमें बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई, ये कितनी हुई, हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स था, उसको हमने 4 स्क्वायर बॉक्स में डिवाइड किया और हमारी ट्रायंगल्स कितनी बनी, ये देखो हर एक में 4 4 बनी है, 4 8 12 16। तो टोटल ट्रायंगल्स हमारे पास कितनी हुई, 16, और शेडेड कितनी है, 1। तो 1/16 हो गया। समझ आई बच्चों। तो आपने इस पहले पिक को डॉटेड लाइन से कंप्लीट करना है, फिर शेडेड पार्ट देखने हैं। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कलर पार्ट। ऐसे ही इससे रिलेटेड है। अब हमें शेप डिफरेंट दे रखी है सर्कल शेप में, तो सर्कल शेप को इन्होंने 2 में ऐसे डिवाइड कर दिया वर्टिकल। एक पार्ट ब्लू है और दूसरा पार्ट क्या है, पिंक। तो हाफ में ब्लू है और हाफ में पिंक है। देखो कंप्लीट दिस, इसको कंप्लीट करो। दिस सर्कल इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 पार्ट 2 पार्ट। आउट ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। और कौन सा पार्ट, एक पार्ट क्या है, ब्लू। तो ये हमें आंसर दे रखा है कि इसमें से 2 टोटल पार्ट्स हैं और 1 पार्ट ब्लू है। अब सेकंड में देखो, हेयर द सर्कल इज डिवाइड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, पहले इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, फिर इस तरह से। तो 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4। तो कितने टोटल पार्ट्स हुए, 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स में कितने पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ब्लू कितने हैं, 1 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। ठीक है, आगे थर्ड में देखो, थर्ड में वही सर्कल है, पहले ऐसे हाफ कर रखा है, फिर इन्होंने ऐसे इनको डायगोनल्स में भी डिवाइड कर रखा है। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्ट 6 हुए। आउट ऑफ 6 में से, आउट ऑफ 6 पार्ट्स में कितने पार्ट्स ब्लू हैं, पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ब्लू कितने पार्ट हुए, टोटल 6 हैं, तो कितने हुए, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, क्योंकि इन्होंने ब्लू पे ही पूछा है। आगे देखो नेक्स्ट में, हेयर द सर्कल इज, अब पहले इन्होंने हाफ में कर रखा है, फिर हाफ में कर रखा है, फिर आगे इसका फिर देखो, अब ब्लू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हेयर द सर्कल इज, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके, 8। ठीक है, टोटल पार्ट्स 8। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स में से जो ब्लू पार्ट है आर पार्ट्स ब्लू। ब्लू कितने हुए, 4, यानी कि 4/8 हुआ। ठीक है, 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 8 और ब्लू कितने हैं, 4/8। अब
सो वी कैन से डैट, इसलिए हम कह सकते हैं, देखो फर्स्ट क्या था हमारा 1/2 और सेकंड क्या था ब्लू में 2/4, टोटल पार्ट्स 4 थे और ब्लू कितने थे 2, तो 2/4। आगे कितने थे 3/6 क्योंकि 3 ब्लू थे और टोटल कितने थे 6। आगे में क्या है टोटल पार्ट्स 8 थे और ब्लू कितने थे 4/8। अगर हम इनको कट करते हैं तो कितने आएंगे सब 1/2, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 1/2, 4 1 का 4 4। तो सारे क्या है हाफ हाफ में डिवाइड है। तो आपको समझ आया। आगे देखो क्या टॉपिक है, कटिंग द हलवा। अब हमने रोज हलवा स्टॉल, तो इसमें एक फादर है जिनकी 2 बेटियां हैं, वो क्या कर रही हैं हलवा को कटिंग करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। रमेश बॉट ए पीस ऑफ हलवा, रमेश एक हलवा का पीस लेकर आता है फॉर हिज चिल्ड्रन आमू एंड अनु, ठीक है, अपने 2 बच्चों के लिए। ही डिवाइडेड इक्वली फॉर देम, तो वो है उन दोनों बच्चों में इक्वली डिवाइड करना चाहता है। तो देखो ये हलवे का 1 पीस है, ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। तो उसने पहले कितने में डिवाइड किया 2 में, तो हम क्या लिखेंगे 2, ईच विल गेट 2 पार्ट ऑफ हलवा, ठीक है। तो हमने ये 2 में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 का हमने क्या किया यहाँ पे आएगा 1/2। ये 2 को इन्होंने इस तरह से ऐसे डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल शेप में, तो ये 2 पार्ट हुए। दिस पार्ट इज टू बिग, तो लड़कियां क्या कहती है ये पार्ट तो अभी बहुत बड़े हैं, वी कैन नॉट ईट, हम इसे नहीं खा सकते। दे सेड, उन्होंने कहा। सो ही डिवाइड द पीसेज इनटू हाफ अगेन, फिर उन्होंने इन पार्ट के फिर इक्वल ऐसे पार्ट कर दिए, तो कितने हो गए 2, एक पार्ट के कितने हो गए 2 2 2 कितने हो गए टोटल 4 हो गए। देखो सो ही डिवाइड द पीसेज इनटू हाफ अगेन, फिर से उन्होंने आधे आधे डिवाइड कर दिए। नाउ हाउ मैनी पीसेज विल अम्मू गेट, तो हर एक अम्मू को कितने मिलेंगे और अनु को कितने मिलेंगे, तो कितने कितने मिलेंगे, दोनों को 2 पीसेज मिलेंगे। अब पहले 1 पीस मिल रहा था, फिर उसी पीस के आगे और पार्ट्स कर दिए थे 2 पीसेज। तो व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, तो उन दोनों को कितना कितना मिला हाफ हाफ मिला। पहले क्या था 1 पार्ट के उन्होंने 2 किए, अब 2 के कितने बना दिए 4, यानी कि 2 उसको मिले 2 उसको मिले, तो हाफ हाफ ही मिला 1/2। मेक इट इवन स्मॉलर, तो वो उसने और भी छोटे बना दिए। डैड दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या आप इसे और भी छोटा बना सकते हो। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीस, फिर उन्होंने 4 पीसेस के 8 पीसेस बना दिए और छोटा कर दिया। ओके थैंक यू डैड, तो वो दोनों बेटी क्या कहती हैं ओके पापा धन्यवाद आपका कि आपने इसके और पीसेस कर दिए। अब ये देखो 4 पीसेस के उन्होंने कितने कर दिए 8, 4 पीसेस उसको आ जाएंगे 4 पीसेस उसको आ जाएंगे। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, इन हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, अब हर एक को कितने कितने पीसेस मिलेंगे 4 पीसेस, ठीक है ना। विच पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, तो अब कितना कितना हुआ 1/8, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हुए 8 और हर एक को कितना कितना मिल रहा है 1/8। इफ रमेश हैड द कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, अगर 6 में करता है 8 की जगह, तो हाउ मैनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट, लुक एट द आंसर फॉर द क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट। अगर 6 इक्वल पार्ट्स में करता है, जैसे कि ये है 2 3, ऐसे 3 में कर दिया, ठीक है 4 5 6 इस तरह से कर दिया, तो दोनों को इक्वल इक्वल कितने मिलेंगे 3 3 मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टोटल, अगर 6 में डिवाइड करता है तो कितने कितने मिलेंगे दोनों को 3। अब 1/2, तो अगर 2/4 करता है तब भी 1/3/6, और क्या होता है 4/8 5/10, तो अगर दोनों को बराबर बराबर करता है, अगर 4 इक्वल पार्ट्स करता है तो दोनों को 2 मिलते हैं, अगर 6 पार्ट्स करते हैं तो 3 मिलेंगे, अगर 8 पार्ट्स करता है दोनों को 4 4 मिलेंगे, ऐसे ही 10 करते हैं तो 5 5, 12 करते हैं तो 6 6। तो आपको ये समझ आया, दोनों को क्या मिलेंगे पार्ट्स इक्वल इक्वल मिलेंगे। आगे है नेक्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिप। अब हमें एक कागज की स्ट्रिप्स दे रखी है, अब हमने भी इसके क्या बनाने हैं पार्ट्स बनाने। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इच ग्रीन पीस, हमने बताना है कि प्रत्येक ग्रीन पीस के पार्ट का हमने क्या लिखना है, उसके स्ट्रिप का पार्ट लिखना है। राइट द पार्ट फॉर ए पीस ऑफ ईच कलर, और हर एक कलर के पीस का पार्ट भी लिखना है। तो पहले हमने क्या बताना है हाउ मैनी 1/4 का कितना हाफ बनता है, अगर हमारे पास 1/4 हो,
ठीक है। अगर हम 1/4 के 2 पार्ट्स लेते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, जैसे हम नीचे के एलसीएम लेते हैं ना, 4 आ गया, 1 कितना हो गया 2, 2/4 कितना हुआ हाफ, यानी कि हमें 1/4 कितने लेने पड़ेंगे 2 लेने पड़ेंगे। अब ये देखो ध्यान से, ये हमें एक रेक्टेंगल शेप देखिए, इसमें जो पिंक है ये तो पूरा क्या पूरा ऐसे ही है, आगे जो ये हल्का सा क्या है येलो है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में पार्ट करके है, यानी कि इसके 1/2 1/2, और ये क्या है पूरा होल पार्ट पिंक वाला, ठीक है। और इसके क्या करके हैं 1/4 1/4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके है, और इसको कितने में करके है आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी, तो ये टोटल 8 पार्ट्स में। अब हमने बताना है कि 1/4 कैसे बनेगा, 1/4 दे देखो, अब ध्यान से देख सकते हो 1/4 किससे बन रहा है 2 इक्वल पार्ट से, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा हाफ, क्योंकि हाफ देखो इसके इक्वल है। आगे देखो हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, कि 1/8 कितने लगेंगे अगर हमने 1/4 बनाना है। ये देखो 1/4 कितने में बन रहा है 1 2 3 4, तो 1/8 के हमारे कितने लगेंगे, हाउ मैनी 1/8 इन 4, तो हमें कितने लेने हैं 2 लेने हैं। ये देखो 1/4 कितने से बन रहा है 1 2, यानी कि 1/8 कितने लेने पड़ेंगे 2 1/4 बनाने के लिए। ये देखो 1/8 प्लस 1/8, ये कितना हो गया 8, यहाँ पे 1 1 कितना होता है 2, 2/8 कितना हुआ 1/4, यानी कि 1/8 हमने कितने लिए 2 लिए। आगे देखो हाउ मैनी 1/8 आर इन 2, अब हमने 1/8 कितने लें कि 2 1/2 बन जाए, यानी कि हाफ बन जाए। अब 1/8 कितने लेंगे कि हाफ बन जाए, हाफ ये ना हमारे पास कितने लिए 1 2 3 4, तो हमें 1/8 कितने लेने पड़ेंगे 4। आप इसको ऐड भी करके देख सकते हो, 1/8 कितनी बार लेंगे 4 बार, तो ये हुआ 8 एलसीएम ही हो गया 1 2 3 4, 4/8, यानी कि 4 1 का 4 4 2 का 8, ये हमारा क्या बन गया हाफ। तो कितने लिए 1 2 3 4, तो आपको समझ आया, ये हमने 4 लिए। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स, अब अपने फ्रेंड से पूछो सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर। इस पिक्चर्स के लिए हाफ हाफ बना सकते हो और 1/4 बना सकते हो, 1/8 1/10, ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, ठीक है बच्चों। आगे टॉपिक है पैटर्न्स, तो इसमें कुछ पैटर्न कुछ डिजाइन दिखा रखे हैं। ये देखो, ये हमें स्क्वायर बॉक्स देखा है, लुक एट दिस स्क्वायर, स्क्वायर को देखो, पहले तो ये क्या है पूरा स्क्वायर बॉक्स है, फिर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 येलो है, एक रेड है, बीच में ब्लू ग्रीन और वाइट शेड है। तो अब इसमें 2 क्वेश्चन है, विच पार्ट इज कलर ब्लू, तो कलर कितने हैं ब्लू। अब इसमें ये अगर हम स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, पर हमने तो पूरी डायग्राम लेनी है, देखो इसमें इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करके इस छोटे से स्क्वायर्स को 4 इक्वल पार्ट्स में, ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो कितने हो जाएंगे 8, फिर इसको भी करेंगे तो कितना हो गया 12, फिर इसको किया तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 16, तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हुए 16। अब हमने ब्लू बताना है, तो ब्लू कितने हैं शेडेड हैं 2 पार्ट्स ही हुए ना, तो हम क्या लिखेंगे 2/16, तो 2 1 का 2 1/8, तो विच पार्ट इज कलर ब्लू 1/8 आएगा। आगे क्या है व्हाट पार्ट इज ग्रीन, अब ग्रीन कितना है, टोटल पार्ट हमारे पास 16 है, और ग्रीन कितना है सिर्फ 1 पार्ट, तो 1/16 आ जाएगा। ये बिल्कुल ईजी था। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक हमारा टॉपिक ये खत्म हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।